तो शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई शंकर का भजन करने वाला, कोई शंकर की आराधना करने वाला, कोई शंकर की उपासना करने वाला, कोई शंकर के ऊपर एक लोटा जल चढ़ाने वाले का दर्शन मात्र भी अगर हो जाता है तो जो कामना हम करते हैं वो कामना हमारी पूर्ण हो जाती है। ये शिव तत्व की कथा है, ये शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। आप इतनी सारी संख्या में आए हो, लाखों की भीड़ में आप लोग लाखों की संख्या में यहां भक्त पहुंचे हैं। पंडाल को कल भी रात्रि को बहुत बढ़ाया, उसके बाद भी आप लोग पंडाल में समा नहीं सकते। दोनों तरफ पंडालों को बढ़ाया गया, पर आपका शिव के प्रति जो प्रेम है, आपकी जो वात्सल्यता भगवान शंकर के प्रति है, वो यहाँ देखने को मिलती है। इतनी दूर से बस तो कहाँ खड़ी है, 3-3 किलोमीटर दूर बस छोड़ देती है, आप पैदल 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 चलते चलते यहाँ तक पहुँचते हो। 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर पैदल पैदल चलकर आप यहाँ पहुँचते हो। हम तो आदरणीय सांसद महोदय जी से और विधायक महोदय जी से और महाराष्ट्र के प्रशासन से, अमरावती के कलेक्टर महोदय, एसपी डीएसपी महोदय से निवेदन करना चाहेंगे इस व्यासपीठ से कि बुजुर्ग लोगों को आने में बहुत पैदल चलना पड़ रहा है, इसलिए पार्किंग थोड़ी पास में दी जाए। यदि पार्किंग अगर आप पास में नहीं दे सकते तो मैं विदर्भ की अमरावती नगर के सब नवयुवक बेटों को और बेटियों को निवेदन करना चाहूँगा, आपकी स्कूटी, आपकी मोटरसाइकिल पे बुजुर्गों को लाकर कथा के पंडाल तक छोड़िए। प्रयास करिए कि नज़दीक तक, भले गाड़ी छोड़कर चले जाए, पर नज़दीक तक भले 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर दूर छोड़े तो भी कोई तकलीफ नहीं है, पर नज़दीक का हमारा तो निवेदन है माननीय कलेक्टर महोदय जी से, एसपी डीएसपी कमिश्नर आदि से, कि आप प्रयास करेंगे तो सब कुछ हो सकता है। शिव तत्व की प्राप्ति, बहुत सुंदर व्यवस्था माननीय सांसद महोदय जी ने, विधायक जी ने, आमदार खासदार जी ने बहुत सुंदर व्यवस्था करी है। खूब भोजन भंडारा भी चल रहा है, जगह जगह पीने के पानी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था, पार्किंगों की व्यवस्था, सब अच्छी करी है। बस अब प्रशासन का साथ चाहिए कि वो थोड़ा नज़दीक तक लोगों को छोड़ने की व्यवस्था के लिए अग्रणीयता प्रदान करे। ये आपसे निवेदन। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रही है। शिव तत्व कह रहा है। तपवनेश्वर में जाकर श्रृंगी बाबा को विदर्भ राज ने निमंत्रण भेजा, और निमंत्रण भेजा तो तपवनेश्वर के श्रृंगी बाबा आए। राजा से पूछा क्या बात है, दशरथ जी पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करना चाहते हैं, आप उस यज्ञ को पूर्ण कराओ। श्रृंगी बाबा ने मना कर दिया, श्रृंगी ऋषि ने मना कर दिया। श्रृंगी बाबा बोले मैं नहीं जा सकता, मेरी तप साधना छूटती है, मेरा भजन छूटता है, मेरा कीर्तन छूटता है, मेरा स्मरण छूटता है, मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं जाऊंगा। जैसे ही निवेदन किया, श्रृंगी बाबा ने मना करा और जाकर तपवनेश्वर में बैठ गए। तप करने वापस गुफा में प्रवेश कर गए। तब जैसे गुफा में प्रवेश कर तप करने में लीन थे, श्रृंगी बाबा का एक नियम पक्का था कि रोज पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना, उसकी पूजन करना, उसकी आराधना करना। आज पार्थिव शिवलिंग का निर्माण श्रृंगी बाबा बस कर ही रहे थे, आधा शिवलिंग का निर्माण हुआ था।
पूर्ण तरह से गोल शिवलिंग बना ही नहीं था, केवल हाथ का स्पर्श किया गया था। इतनी देर में तो देवाधिदेव महादेव प्रकट हो गए शृंगी बाबा के सामने। देवाधिदेव महादेव प्रकट हुए और देवाधिदेव महादेव प्रकट होकर तुरंत उसी समय पर बोले शृंगी ऋषि से, ए शृंगी बाबा, अयोध्या के राजा दशरथ जी यज्ञ करवाना चाहते हैं, आप पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाइए, क्योंकि भगवान नारायण पृथ्वी पर अवतरण होना चाहते हैं, इसलिए अवध में राम आने चाहते हैं, आप करवाओ यज्ञ। आधा शिवलिंग का निर्माण हुआ था, इसलिए आप लोग अगर तपवनेश्वर गए हो, हम तो आज तक नहीं गए, अगर आप लोग तपवनेश्वर गए हो, हम नहीं जा पाए, हम तो कहेंगे सांसद महोदय जी से, विधायक जी से, अगर नज़दीक में हो तो एक बार बाबा के दर्शन अवश्य कराएं, जिससे हमारी भी जिंदगी सार्थक हो, जीवन की सार्थक हो। ऐसी पवित्र भूमि, जिस भूमि से शृंगी ऋषि यज्ञ कराने के लिए अयोध्या में जाते हैं, अवधपुरी में जाते हैं, इतनी पवित्र भूमि से, विदर्भ की इस धारा से शृंगी ऋषि जाकर जो यज्ञ कराते हैं, राम जी को लाने के लिए पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाते हैं, वो शृंगी ऋषि के पवित्र भूमि का दर्शन हो, इससे बढ़कर सुख और क्या हो सकता है। तपवनेश्वर हम नहीं गए, परंतु स्कंद पुराण कह रही है, वहां पर जो शिवलिंग होगा वो पूर्ण तरह से गोल नहीं होगा, शास्त्र में लिखा है। क्यों? उसका कारण यह है कि शृंगी बाबा शिवलिंग का निर्माण कर रहे थे और इतनी देर में शंकर भगवान प्रकट हो गए और उन्होंने कह दिया आपको इसी क्षण अवध के लिए जाना पड़ेगा, अयोध्या के लिए जाना पड़ेगा। तो वो दोनों हाथ लगा हुआ शिवलिंग का भाग छोड़कर, अर्थात तिकोना भाग कह सकते हैं, त्रिकोणी ऐसा भाग छोड़कर पूर्ण तरह से शिवलिंग नहीं बना पाए, और त्रिकोणी भाग छोड़कर शृंगी बाबा विदर्भ राज से आज्ञा लेकर, उनको कहकर, उनको निवेदन कर कर कि अब मैं आपकी बहन के घर जा रहा हूँ यज्ञ कराने के लिए, और अवधपुरी में पहुँचे और उन्होंने यज्ञ करवाना प्रारंभ करा। जो यज्ञ करवाया, खीर का कटोरा आया, उस खीर के पात्रों को शृंगी बाबा ने वशिष्ठ बाबा से कहकर दशरथ जी को दिलवाया। तो दशरथ जी महाराज के मन में एक भाव उत्पन्न हुआ कि ये खीर का जो कटोरा आया है, ये खीर खाने से संतान की प्राप्ति हो सकती है। जो प्रश्न आज के लोगों को लगता है, सफेद आंकड़े की जड़ बांधने से क्या संतान की प्राप्ति हो सकती है, बेलपत्र खाने से क्या रोग का निवारण हो सकता है, शिवजी पे चढ़े हुए जल को पीने से क्या हमारे शरीर का रोग, शुगर, बीपी, थायराइड, सोरेसिस जैसी बीमारियां भी समाप्त हो सकती हैं, क्या हमारा किडनी, लीवर भी ठीक हो सकता है, क्यों नहीं। वशिष्ठ बाबा ने कहा जिस खीर के पात्र को अग्निदेव ने दिया है, ये खीर का पात्र कोई साधारण नहीं है, इस खीर के पात्र में स्वयं शिव की भक्ति करने वाले शृंगी बाबा का हाथ का स्पर्श हो गया है, और शिव की कृपा जब होती है तो संतान की प्राप्ति होती ही है, ये निश्चित है। एक पत्र है, देखिए, मेरा नाम सागर, घन बहादुर, मैं अकोला महाराष्ट्र से आया हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। आप दो फोटो देख रहे होंगे, अगर एलईडी पर आप लोग देख रहे हैं या आस्था चैनल पर देख रहे हैं तो दो फोटो देखिए। पहला फोटो जो लड़का वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है, अगर यहाँ आए हों तो हाथ हिला सकते हैं। बच्चा आया है साथ में, लेकर आ जाओ। सागर घन बहादुर, मैं अकोला महाराष्ट्र से आया हूँ।
मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा बेटा देव, जिसको हम आनंद भी कहते हैं, गुरुदेव, ग्यारह अक्टूबर 2023 को अचानक जमीन पर गिर पड़ा। तुरंत अस्पताल को लेकर गए और डॉक्टर ने जांच करने के बाद बताया कि इसको एक बीमारी हो गई है जिसका नाम GBS है। लाखों व्यक्ति में किसी एक या दो व्यक्ति को यह बीमारी होती है, जिसके अंतर्गत पूरे शरीर में पैरालिसिस जैसा अटैक आ जाता है। इसकी ब्रेन की नस भी फट गई और ब्लॉक जम गया। ले जाकर इसको कोमा में पड़ गया, वेंटिलेटर पर डाल दिया गया। ना शरीर में कोई कंपन था, ना हाथ पैर हिल रहे थे, ना यह बोल पाता था, ना सुन पाता था, ना देख पाता था। डॉक्टर के हिसाब से तो ये चले गया था, इसका जीवन नहीं था। डॉक्टर ने कहा ये अब है कि नहीं, वेंटिलेटर से जब उतारेंगे तब मालूम पड़ेगा कि स्थिति क्या है। पर डॉक्टर के हिसाब से ये नहीं था। समय निकला, किसी ने कहा कि शिवजी पे चढ़ी हुई बेलपत्र इसके सिराने रख दो। हमने डॉक्टर से विनती करी कि हम अगर बेलपत्र लाकर दें तो हम क्या मरीज के सिराने रख सकते हैं? डॉक्टर ने मना कर दिया। फिर भी हम शिवजी पे चढ़ी हुई बेलपत्र इसके सिराने रखना चालू करा। 3 दिन बाद इसको वेंटिलेटर पर थोड़ा सा होश आया और उसके आंखें खुली। गुरुदेव शिवजी पे चढ़ा हुआ जल इसको देना प्रारंभ करा। धीरे धीरे वो आईसीयू में आया, आईसीयू से प्राइवेट रूम में आया। इसके दिमाग में 10 mm की और 8 mm की खून की गठाने बहुत सारी थी, जिसके कारण बस ये देख नहीं पाता, सुन नहीं पाता या समझ नहीं पा रहा था। मेरी 2 बेटियां हैं छोटी छोटी, वो शंकर जी के मंदिर में जाकर जल चढ़ाती, जल लाकर इसको पिलाती। डॉक्टर के हिसाब से ये कभी समझ नहीं सकता था, सोच नहीं सकता था, देख नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था, क्योंकि बीमारी ने ब्रेन को फाड़ दिया था। डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि यह बच्चा इतनी जल्दी उठकर कैसे बैठ गया और समझने कैसे लगा। केवल शंकर पर चढ़े हुए जल का क्या इतना महत्व है। प्रणाम करो। देव नाम है, वाणी भी आई, आंख भी आई और शुद्ध भी आई। बाबा चाहेगा तो जल्दी जल्दी और ठीक होता चलेगा। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाह अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टारो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो।
जिसके लिए डॉक्टर ने कह दिया था कि अब ये जिंदगी भर हम कह नहीं सकते कि समझ पाएगा, नहीं समझ पाएगा, बोल पाएगा, नहीं बोल पाएगा, देख पाएगा, ना देख पाएगा। ब्रेन में खून के थक्के थे, पूरे फट चुके थे, शरीर में बीमारी लग गई, ऐसी बीमारी जो लाखों में एक दो को हो जाती, शरीर काम करना बंद। उसकी आराधना, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो मां काल का। वो शिव है, त्रिकालदर्शी है, कैलाशी है, अविनाशी है। अगर हम उसके दरवाजे तक जा रहे हैं, हम उसकी चौखट तक जा रहे हैं, तो ये समझ लो कि उसने निमंत्रण दिया आपको। आप शिव महापुराण की कथा तक आ रहे हो और यहां बैठकर अगर कथा सुन रहे हो, जहां जगह मिल जाए, जहां तक तुम्हें आवाज आ रही हो, ये जरूरी नहीं कि तुम पंडाल के अंदर बैठकर कथा सुनो, तुम्हें जहां जगह मिल जाए तुम तो वहां बैठ जाओ, जहां मिल जाए, बस उसका स्मरण जरूर करो। कथा सुनकर उससे विनय जरूर करो कि भोला सब दुख ओ भोला सब दुख उससे विनय करिए, प्रार्थना करिए, वो समझे। हमने कल भी कथा में कहा था, भीड़ बढ़ाने के लिए शिव महापुराण में बिल्कुल मत आना। भीड़ बढ़ाने के लिए कभी शिव महापुराण में मत आना। किसी के प्रेशर में शिव महापुराण में बिल्कुल मत आना कि तुम्हारे ऊपर कोई दबाव दे रहा हो, आना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। प्रेशर में शिव पुराण की कथा में मत आना। भीड़ बढ़ाने मत आना, किसी को दिखाने मत आना। शिव महापुराण की कथा में अगर आना है तो ये सोच कर आना कि मैं मेरे बाबा से बात करने जा रही हूं, मेरा पिता वहां बैठा, मेरा शंभू वहां बैठा। किसको? जितनी देर कथा में बैठो उतनी देर आपका दिल मेरे बाबा से लगा होना चाहिए। कथा सुनते 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 जिस समय तुम्हारे शरीर की रोमावलियां खड़ी हो जाएं, जिस समय तुम्हारे रोम रोम खड़े हो जाएं, उस समय पर समझ लेना कि मेरा बाबा तुम्हारे गले लग चुका है और तुम्हारी समस्या का हल कर चुका है। उससे मिलन करने के लिए हम, उससे मिलने के लिए। दशरथ जी ने पूछा क्या ये खीर प्रसाद कौशल्या केकई सुमित्रा पाएंगी, संतान का सुख होगा? वशिष्ठ बाबा ने कहा, शिव भक्त भगवान शंकर की आराधना करने वाले श्रृंगी ऋषि का हाथ का स्पर्श हुआ। अब केवल शिव भक्त के हाथ का स्पर्श हुआ तो इतना फल मिल सकता है। जिस शिवलिंग की तुम पूजन कर रहे हो उस पे चढ़ा हुआ जल, उस पे स्पर्श करा हुआ बेलपत्र जब हम खाते हैं, धारण करते हैं, तो विचार करना क्या हमारी जिंदगी की सार्थकता नहीं बनती है? सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है बाबा। क्या हमारे दुख नहीं कट सकते? फिक्र और फकीर, इनमें एक बहुत बड़ा अंतर है। किस किस चीज में अंतर है? जम के बोलो जरा। फिक्र में और फकीर में। फिक्र, चिंता व्यक्ति को निगल जाती है। फिक्र, चिंता
मनुष्य को खा जाती है। फिक्र में और फकीर में जमीन और आसमान का अंतर है। फिक्र, चिंता व्यक्ति को खा जाती है और फकीर, संत, साधु, गुरुजन ये चिंता को ही खा जाते हैं, ये फिक्र को ही खा जाते हैं। कोई फिक्र नहीं। रोटी मिली ठीक है, ना मिली ठीक है, आसन मिला ठीक है, ना मिला ठीक है, जगह मिली ठीक है, ना मिला ठीक है। जितने शिव भक्त कथा को सुनने के लिए आते हो, यह बनकर जाना कि आप एक शंकर के भक्त हो। कहां बैठे हो, कौन सिंहासन तुम्हें मिला है, कौन जगह तुम्हें मिली है, उससे कोई मतलब नहीं। तुम ये सोच कर जाओ कि जमीन पर बैठे हो तो मेरा कंकर शंकर मेरे साथ में है। मैं शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए, मैं शंकर की कथा का रसपान करने के लिए आया हूं। मैं शिव महापुराण की कथा का स्मरण करने के लिए आया हूं। मैं शिव तत्व को जानने के लिए आया हूं। मैं शंकर का गुणगान करने के लिए आया हूं। मैं अपने कंकर शंकर की स्मरण, शायद भारत की भूमि पर बहुत कथा होती होगी, किसी कथा की जमीन की मिट्टी को कोई बांध कर अपने साथ नहीं ले जाता होगा। केवल एक शिव महापुराण की कथा ऐसी होती है जिसकी मिट्टी को भी लोग डब्बे में भरकर बांधकर अपने घर लेकर जाते हैं। केवल एक शिव महापुराण की कथा एक ऐसी होती है जिसकी मिट्टी को भी लोग बांधकर अपने साथ लेकर जाते हैं। केवल शिव महापुराण की कथा एक ऐसी होती है जब आरती होने के बाद लोग जमीन पर हाथ फेरकर अपने शरीर पर उस रज को लगा कर जाते हैं, क्योंकि यहाँ शंकर की कथा सुनने वाला, बाचने वाला, श्रवण करने वाला, कराने वाला, हमने पहले भी कथा में कहा, शिव महापुराण की कथा किसी के बस की नहीं कि कोई करा ले। वो तो शंकर और पार्वती के रूप में ये सांसद जी और विधायक जी ने इस भाव से इस अमरावती में करा। ईश्वर जी गोरा जी बनकर, शिव पार्वती बनकर, शंकर स्वयं कथा के यजमान होते हैं। चंचुला देवी का पति बिंदुक प्रेत योनि में पड़ गया, तब आखिरी में तुमरुका जी ने कहा यजमान कौन बनेगा, तो शंकर पार्वती ने कहा हम दोनों यजमान बनेंगे। शिव महापुराण का, भागवत जी का यजमान राजा परीक्षित हो सकता है, रामचरितमानस का यजमान काशी नरेश हो सकता है, विष्णु पुराण का यजमान एक देव हो सकता है, अग्नि पुराण का यजमान कोई बन सकता है, पर शिव महापुराण का कोई यजमान नहीं होता। शिव महापुराण का यजमान तो स्वयं शंकर और पार्वती होते हैं, इसके सिवा कोई नहीं। कथा बाचने वाला भी शिव है, कथा सुनने वाला भी शिव है, कथा करवाने वाला भी शिव है। फिर हमें चिंता किस बात की? रोड पर से चलकर आओगे, कथा के मंडप तक पहुंचोगे, तब तक तुम्हें पानी की भी याद आएगी, बहुत थक गई हूं पानी पी लो। कथा के मंडप तक पहुंचोगे तब तक तुम्हें गर्मी भी लगेगी, पर 1 बजे से 4 बजे तक कथा होती है। उस 1 बजे से 4 बजे के बीच में आप कथा का रस तत्व जब ग्रहण करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हमें गर्मी नहीं लग रही, प्यास नहीं लग रही, भूख नहीं लग रही, अब तो केवल कथा सुनना है, बाकी का कोई मतलब। हम कई बार इस व्यासपीठ से, कई जगहों पर आपने सुना कि नहीं सुना, हमने कई जगह व्यासपीठ से कहा कि जितने लोग अंदर बैठे हैं इनको ना पानी की बोतल दीजिए, ना इनको पानी का पाउच दीजिए, क्योंकि हमने कथा में कह रखा है आप अपने घर से आना, क्या क्या लेकर आना, आज तुम बोलो। 2 बोतल पानी, 1 बिछाने का आसन और 1 छाता, ये अपने साथ लेकर चलना, क्योंकि पंडाल वाले कितनी भी व्यवस्था कर दें पर भोला तो खुले में बैठता है, उसके यहाँ जगह कम पड़ते जावे। ये तो शिव कैलाशी अविनाशी की कथा है, जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठकर सुन लो। छाता लगाओ, बैठो, सुनो। कई लोग पानी की बोतल, पानी का पाउच अंदर भी बांटते हैं, तो हम उनसे हमेशा कहते हैं, सुना है कि नहीं सुना, क्या कहते थे कि जितने लोग धूप में बैठे हैं, जितने लोग गर्मी में बैठे हैं, पानी का पाउच उनको दीजिए, बोतल उनको दीजिए। अंदर बैठे हुए तो भगवान की भक्ति में भींगे हुए हैं, इनको नहीं जरूरत। शिव भक्ति करिए, भजन करिए, स्मरण करिए, जो मिल जाए उसको श्रवण करिए, वो मिलेगा। वो प्राप्त हो। महाराज
जब श्रृंगी बाबा पहुंचे, पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाया, तब माता कौशल्या, केकई और सुमित्रा जी के गर्भ से संतान की प्राप्ति। मेरी जीजियों, 20 साल 25 साल भी शादी को हो गए और संतान नहीं है तो चिंता ना करना, एक बार बाबा की भक्ति जरूर करना। तुम रुकेश्वर महादेव का नाम लेना, तुम रुक्का जी का नाम लेकर रजो धर्म के 7वें दिन सफेद आंकड़े की जड़ लेकर शंकर के शिवालय पर से 21 बार घुमाकर नंदी के पास खड़े होकर शिव को देखते हुए अपनी कमर में उसको लाल धागे में जरूर बांधो। प्रतिदिन शिव जी को 1 लोटा जल जरूर चढ़ाओ, उस जल का आचमन करो, नंदी के पास बैठकर जल का आचमन कर कर फिर अपने घर की ओर जाओ। मेरा बाबा आपकी सूनी गोद में देगा जरूर, ये निश्चित है, वो खाली नहीं। एक पत्र है, मैं सुनंदा राम भाऊ मंगले, गांव दरियापुर, जिला अमरावती। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हैं, आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दे सर। मैं सुनंदा राम भाऊ मंगले, गांव दरियापुर, जिला अमरावती। मोबाइल नंबर मेरा ये है। मैं गुरुदेव इस व्यासपीठ को नमन करने के लिए और धन्यवाद देने के लिए आई हूं। मैंने बाबा का जो अनुभव देखा है, मेरे घुटनों में तकलीफ थी, डॉक्टर के हिसाब से ऑपरेशन कराना था, पर बेलपत्र का सेवन कर कर मैंने अपने घुटने ठीक कर लिए। दूसरा मेरा अनुभव बताती हूँ, मेरे बेटे की शादी को कई साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। हम 1 साल इंतजार करें, 2 साल इंतजार करें, 3 साल इंतजार करें, 4 साल इंतजार करें, 5 साल इंतजार करें, इसे इंतजार करते रहे, पर संतान का सुख नहीं आया। तब हमने शिव महापुराण की कथा को श्रवण किया पहली बार और अपनी बहू से कहा, तू भले विश्वास कर मत कर, पर मेरा शंकर के प्रति विश्वास है कि मेरा घुटना ठीक हो गया तो तेरी भी गोदी बाबा जरूर भरेगा। तो एक काम कर, पशुपति व्रत कर, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग कर, तुम रुक्का जी का नाम लेकर कमर पर जड़ को बांध। मेरी बहू ने पशुपतिनाथ का व्रत मेरे कहने पर किया। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव, बहू को तो विश्वास नहीं था, पर मेरे भोलेनाथ पर भरोसा पूरा था। मेरा बेटा भी शिव जी के मंदिर जाने लगा, 1 लोटा जल चढ़ाने लगा, आचमन करने लगा। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं, पशुपति व्रत करा और व्रत करने का केवल 1.5 महीना ही बीता था और मेरी बहू का गर्भ ठहर गया। मैं बाबा को नमन करती हूँ, बाबा को प्रणाम करती हूँ कि बाबा की कृपा से हमारे यहाँ संतान का सुख हुआ, ये बाबा की कृपा है। मैं बाबा को नमन करने आई। बधाई आपको बहुत बहुत। दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव तत्व इसी को कहते हैं, भगवान शंकर का गुणगान इसी को कहते हैं। आपका विश्वास जितना दृढ़ होगा, आपका भरोसा जितना दृढ़ होगा, शिव को मिलने में देरी नहीं। शंकर मिलता है, मिलेगा, प्राप्त होता है। महाराज बस आपका विश्वास दृढ़ हो, भरोसा पक्का हो, इसीलिए हम कहें अरे कर ले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा। कर ले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा। उसे प्यार फिर पछताएगा, झूठा है संसार